परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज का हमें दिन दिया। आज विश्राम का दिन है, आज संडे है और हम सब मिलकर आज परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। और आराधना में जाने से पहले आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 40:5। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के द्वारा। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे आज के दिन के लिए, इस मीटिंग के लिए हम सब एक साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वरों के ईश्वर, दयालु परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम आपके उस अपरंपार आशीषों की गिनती नहीं कर सकते परमेश्वर, जो आप हमारे जीवन में देते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम आपकी महिमा के लिए, आपकी स्तुति आराधना के लिए यहाँ खड़े हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें खड़ा किया है परमेश्वर। न जाने कितने लोग प्रभु जी कल की रात सोए और आज का सुबह नहीं देख पाए परमेश्वर, लेकिन हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपनी महिमा के लिए यहाँ खड़ा किया है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे ईश्वर राजा कि आपने हमें चुना है परमेश्वर। प्रभु, हमारे जीवन की हर एक बातों को आप जानते हैं, आपसे कुछ भी नहीं छुपा परमेश्वर। चाहे हम घोर अंधकार से तराई में घिरी हुई तराई में जाएं परमेश्वर, लेकिन आप हमें बचाते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु, चाहे आकाश में रहूं, चाहे कहीं भी रहूं प्रभु, अंधकार में रहूं, लेकिन आपकी नजरें प्रभु हमारे ऊपर लगी रहती हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमें बचाते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु, आज का दिन आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं परमेश्वर। आज की स्तुति आराधना, आज के वचन को, आपके दास को, आपके दासी को, हम सब आराधना करने वालों को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं। और जितने विश्वासी भाई बहन हैं उन सबको प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, हो सकता अभी रास्ते में बहुत से लोग आ रहे हों परमेश्वर। प्रभु, आप उन्हें अपने लहू में सुरक्षित, अपने पंखों की आड़ तले सुरक्षित सही सलामत यहाँ लेके आइए प्रभु जी, ताकि आपके नाम की महिमा उनके जीवन में होने पाए, गवाही का कारण हो परमेश्वर। जितने लोग लाइव देख रहे हैं परमेश्वर, प्रभु यहाँ से जो वचन और आराधना जाए उनके कानों से, आंखों से प्रभु जी, उनके हृदय में उतर के प्रभु उनके जीवन में कार्य करे और वो फलवंत होने पाए परमेश्वर। आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रभु जी, हर क्षेत्र में प्रभु आप उनको आशीष दीजिएगा। हम धन्यवाद देते मेरे ईश्वर राजा, हमारे गाने बजाने के द्वारा, हमारी आराधना के द्वारा और आपकी आराधना करने के द्वारा प्रभु हमारी सहायता और मदद करिए प्रभु यीशु मसीह। बगैर आपके हम कुछ नहीं, हम जो भी हैं सब आपकी ही देन है परमेश्वर, कि हम यहाँ खड़े हो के आपकी आराधना कर सकते हैं परमेश्वर। इस शरीर के लिए धन्यवाद देते हैं, इस आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं, अपने शरीर के एक रोम रोम को और अपने सांसों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, कि जो आप हमें फ्री में देते हैं मेरे ईश्वर राजा। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, अपने सारे जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, अपने भविष्य के लिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम आराधना और प्रार्थना में जाते हैं, हमारी अगुवाई करिए। सारा आदर भाई सिर्फ और सिर्फ हम आप को देते हैं। धन्यवाद के साथ ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम से, आमीन।
जय मसीह की, जय मसीह जय मसीह की। आया हम लोग इस गीत को गाते हुए परमेश्वर की आराधना करें। आइए अपने स्थानों पे खड़े हों और परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें जिसके वो योग्य है। करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। आइए मिलके कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, 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 हालेलुया। सबसे परमेश्वर आप महान हो, सबसे प्रेम आपका प्रेम कितने अपार है प्रभु। सच में परमेश्वर आप महिमा के योग्य के परमेश्वर है Lord। Oh hallelujah, thank you Jesus। प्रभु
आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ। पवित्र है, तो पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, पवित्र पवित्र है। लहरें हैं चारों तरफ, जीवन की नैया डूब जाए, लहरें हैं चारों तरफ, जीवन की नैया डूब जाए, तेरे सिवा कौन है यीशु जी, तूफान को पल में थमा दे, यीशुआ तुझको है पुकारते, यीशुआ तुझको है पुकारते। आइए मिलके गाएं, यीशुआ तुझको है पुकारते, यीशुआ तुझको है पुकारते। वाली बात कहें, लहरें हैं चारों तरफ, जीवन की नैया डूब जाए, सब लोग साथ गाएं, लहरें हैं चारों तरफ, जीवन की नैया डूब जाए, तेरे सिवा कौन है यीशु जी, तेरे सिवा कौन है यीशु जी, तूफान को
पल में थमा दे। यीशुआ तुझको है पुकारते। यीशुआ तुझको है पुकारते। आइए गाए। यीशुआ तुझको है पुकारते। यीशुआ तुझको है पुकारते। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते, हाँ खुदावन, सजदा हम करते हैं। ओ आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। ओ आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु, तेरे सिवा कोई खुदावन नहीं जो हमारी नैया को पार लगा सके, हमारे जीवन को पार लगा सके। प्रभु, आपके सिवा कोई नहीं है प्रभु, कोई और दूजा नहीं परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ आप जो जीवित खुदावन यीशु मसीह हैं, हमारे परमेश्वर, हमारे स्वामी, हमारे पिता, हमारे रचयिता, जिसने हमें बनाया, अपनी सांस देकर हमें अपने स्वरूप में बनाया है, हमें आकार दिया है। पिता कोई दूसरा नहीं जो मेरी बीमारी को ठीक कर सके, मेरी परेशानी को, मेरे अकेलेपन को दूर कर सके, मेरे आंसुओं को पोंछ सके। खुदावन, सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं जो हमारी चिंता करते हैं। आइए पिता के लोगों, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। अगर आप जीवित हैं तो धन्यवाद करिए, अगर आप जीवित हैं तो परमेश्वर की स्तुति करिए, आप जैसे चाहते हैं उसकी महिमा करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। अगर आप में से कोई भी एक शख्स है जो धन्यवाद नहीं कर सकता, वो मेहरबानी से अपने स्थान पर बैठ सकता है। जो धन्यवाद करने आए हैं वो अपने स्थानों पर खड़े होके और चिल्ला चिल्ला कहें, खुदावन तू योग्य है, तू महिमा के योग्य है, तू स्तुति के योग्य है, तू धन्य परमेश्वर है, तू हमारा परमेश्वर है। अगर आप उसका धन्यवाद नहीं कर सकते तो मेहरबानी से बैठ सकते हैं। अगर आप धन्यवाद करने आए हैं तो आइए, अपने आप को रोके नहीं, धन्यवाद से अपने स्थान को, अपने हृदय को, अपने जीवन को भर दें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हम में से हर कोई धन्यवाद करे परमेश्वर का, उसकी महिमा करे, उसकी स्तुति करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। तू धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। तू स्तुति के योग्य है प्रभु, तू महिमा के योग्य है प्रभु, तू हमारा परमेश्वर है, तू हमसे प्रेम करता है प्रभु। तूने अपने खुदावन इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया परमेश्वर। प्रभु यीशु धन्यवाद उस मृत्यु के लिए, धन्यवाद सलीब पर हमारे लिए अपने आप को देने के लिए खुदावन।
ताकि हम बच जाएं, ताकि हमारे रोग दूर हो जाए परमेश्वर। और खुदावन हमें विश्वास है खुदावन कि परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर खुदावन कोई और नहीं प्रभु जी। और इस बात का निश्चय यकीनन है खुदावन, ये किसी दूसरे के द्वारा खुदावन उद्धार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा प्रभु जी। और खुदावन आज हम धन्यवाद लेकर प्रभु तेरी हुजूरी में अपनी भेंट अपना दशवांश से धन्यवाद का लेकर आए हैं प्रभु। पूरा हफ्ता जो तूने हमें संभाला है, पूरा हफ्ता जो तूने हमें बचाया है प्रभु, हम उसका धन्यवाद लेकर आए हैं कि प्रभु तूने हमें रक्षा करी है, तूने आने जाने में मेरी मदद करी प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ऐ खुदावन। धन्यवाद लेकर तेरे चरणों में आते हैं, तेरे सम्मुख आते, तेरे भवन में आते प्रभु। हमारा धन्यवाद, हमारी आराधना, हमारी स्तुति आपको ग्रहण योग्य ठहरे प्रभु जी। ऐ खुदावन हमारा धन्यवाद आपको ग्रहण योग्य ठहरे प्रभु यीशु। धन्यवाद मेरे स्वामी, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे यीशु। शखारा बामा सखारे शंदीरा बामा सिखारा ला बामा शिखेरे बे 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 में सरोला बामा शिबा मामा रबा बामा शखीरा ला बामा शोखीरा बाबा मामा सीबे मेरे बोबा मामा मामा रबा बामा शिखा शिखेरे बे 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 में सेरा ला 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 ला। ओ धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे जीवन, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तू स्तुति के योग्य है प्रभु। और खुदावन ये हमें मौका मिला है कि आपके भवन में खुदावन हम स्तुति कर सके, हम धन्यवाद कर सके। धन्यवाद मेरे यीशु। जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन वो भी अपने स्थान, अपने जीवन को आज धन्यवाद से भर दे परमेश्वर, धन्यवाद से भर दे प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन धन्यवाद सद आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। मेरे कृष्ण का महिमा से कि प्रार्थना में हमारी भाई करें। थैंक यू, Thank you, Lord. You're holy, Lord. आप पवित्र हैं। सेनाओं के परमेश्वर आप पवित्र हैं। Lord, you're holy. You're worthy to be praised, Lord. हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं और जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप हमें आशीष दीजिए प्रभु यीशु मसीह। इस योग्य बनाइए प्रभु कि दिल से सच में वो भी आपका धन्यवाद करने वाले बने पाए प्रभु यीशु मसीह। इस योग्य बनाइए कि हमारा आराधना करना आपको खुदावन ग्रहण योग्य ठहरे। आज की सुबह जब हम आपके भवन में आए हैं प्रभु, खाली हाथ ना जाए प्रभु, लेकिन हमारा आना, हमारा आराधना करना, आत्मा और सच्चाई से आराधना करना प्रभु आपको ग्रहण योग्य ठहरे। हम जिंदा कुर्बानी बनके आपकी आराधना करने वाले होने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें आपने हमारे मांगने से ज्यादा और हमारे सोचने से अच्छा दिया है प्रभु यीशु मसीह। हम जीवित और सही सलामत पाए जाते प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारा परिवार सही सलामत है, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपके आशीषों के लिए, आपकी बरकतों के लिए, आपके प्रेम के लिए प्रभु, आपकी दया के लिए प्रभु, हम आपका बहुत और बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। खुदावन तू योग्य परमेश्वर है, तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है प्रभु। हम हाथ उठा के प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम यूं ही उठ करके यहाँ नहीं चले आ पाए प्रभु, ये आपकी योजना के तहत है प्रभु। आज सुबह प्रभु हम आपके भवन में उपस्थित हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपने चुना प्रभु कि हम आज यहाँ आकर के आपकी आराधना कर पाए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। बहुत तेरे ऐसे हैं जो इस समय सो रहे होंगे और बहुत सी चीजें कर रहे होंगे, दुनियाई चीजों में व्यस्त होंगे प्रभु, लेकिन
सचमुच में खुदावन हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं प्रभु कि हम आपके भवन में आकर के प्रभु आपकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं, आपके नाम को लेने पा रहे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं हर एक जन जो यहाँ उपस्थित है प्रभु, उसका पहला स्थान आप होने पाए प्रभु यीशु मसीह। फर्स्ट प्रायोरिटी आप होने पाए प्रभु। कोई भी काम शुरू करने से पहले, कोई भी चीजें शुरू करने से पहले वो पहला स्थान प्रभु आपको देने वाले होने पाए प्रभु, क्योंकि तू योग्य है, तू योग्य परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है, अनुग्रहकारी प्रभु है, तू दयालु प्रभु है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह अपनी गलतियों को प्रभु जो हमने किया है बीते हफ्तों में, बीते दिनों में प्रभु हम आपके आगे रखते हैं प्रभु, आप हमें क्षमा करिए प्रभु, और हमारे आराधना को, हमारे प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह ग्रहण योग्य ठहराइए प्रभु। हर एक बातों के लिए पिता आपका धन्यवाद करते प्रभु। आज के कलाम को यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके खादिम को यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। जैसा आप चाहते हैं वैसा होने वाला होने पाए, सब कुछ यीशु आपके अकॉर्डिंग होने वाला होने पाए प्रभु यीशु मसीह। आप हमारी सहायता करिए, हमें लीड करिए प्रभु, हमें गाइड करिए, हमें कुछ भी नहीं आता प्रभु, आप हमारी सहायता करिए। छोटी सी प्रार्थना को यीशु आपके नाम से होकर के मांगते हैं, आमीन। मेहरबानी से अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। और अब हम लोग उत्तरवादी पार्ट में से पढ़ेंगे। मेहरबानी से अगर आपके पास बाइबल है तो ज़रूर से निकाल लीजिए, और जब भी चर्च आते हैं अगर आपको हिंदी पढ़ना आती है तो ज़रूर से अपनी बाइबल को अपने साथ लेकर आया करें। और बाइबल जिनके पास नहीं है, खिड़की पे कुछ बाइबल्स रखी हैं, आप ले सकते हैं। साइड में पर्दा हटा के देखिए, कुछ बाइबल्स रखी हैं, आप ले लीजिए और शेयरिंग कर लीजिएगा। और उत्तरवादी पार्ट में से पढ़ेंगे हम लोग जी। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम लोग भजन संगीता पाठ करेंगे। आप लोग मेरे साथ खोलिए भजन संगीता, उसके 51 1 से लेके 19 तक है। एक मैं पढ़ूंगा और दूसरा आप लोग पढ़िएगा। भजन संहिता उसका 51 अध्याय, साम चैप्टर 51 वर्स 1 से 19 तक। एक पास्टर गुरुम पढ़ेंगे, एक हम लोग पढ़ेंगे, फिर एक ये, फिर एक हम, और आखिरी वाली हम एक साथ पढ़ेंगे। आइए, शीर्षक है पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरे पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो, और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। अपना मुंह मेरे पापों के ओर से फेर ले, और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे आनंद अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरे मार्ग सिखाऊंगा, और पापी तेरे ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा।
हे प्रभु मेरे मुंह खोल दे, तब मैं तेरे गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीछे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। आइए हम लोग 19 पाठ साथ में पढ़ेंगे। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा, तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। हालेलुया, आमीन। ये समय है कि हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने मौसी से सामने निकल कर आएं और हम सब के लिए कलीसियाई रूप से प्रार्थना करें और आज के आराधना के लिए, वचन के लिए, तमाम चीज़ों के लिए प्रार्थना करें। हम सब प्रार्थना में जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और जो हमको लाइव देख रहे हैं वो भी हमारे साथ प्रार्थना में चलें। अपने आंखों को बंद करके हाथ जोड़ के प्रभु के सामने आ जाए। ओ जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हे परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज के दिन के लिए परमेश्वर, जो तूने हम सबको सही सलामत से इस भवन तक पहुंचाया प्रभु जी। क्योंकि परमेश्वर यदि हम स्वस्थ ना होते तो हम यहाँ ना होते, हम किसी अस्पताल में पड़े होते, लेकिन प्रभु तू अपने लोगों की सुधि रखता है पिता परमेश्वर, और तूने हम सबको यहाँ तक सही सलामत से पहुँचाया। प्रभु तेरा कहना है जहाँ पे मेरे नाम के 2 या 3 इकट्ठा होते हैं मैं उनमें उपस्थित होता हूँ। तो प्रभु ये भीड़ है प्रभु तेरे नाम की, और हमारा विश्वास है प्रभु कि तू आज हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा से प्रभु एक एक जन को भर दे पिता परमेश्वर। और विनती प्रार्थना करती हुई किसी के मन में कोई भी प्रार्थना है, कोई भी निवेदन है पिता परमेश्वर, कोई भी तकलीफ है परमेश्वर, ओ प्रभु जी उसको तकलीफ से दूर कर। जो निवेदन है, जो प्रार्थना है प्रभु, उसको कि तू झोली भर दे पिता परमेश्वर। हमारा यकीन है पिता परमेश्वर कि तू उसकी झोली खाली नहीं करेगा, क्योंकि तूने कहा है बोझ से दबे हुए और परेशान मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। तो प्रभु तेरे भवन में सब आते हैं पिता परमेश्वर, तुझसे शांति पाने के लिए आते हैं पिता परमेश्वर, चाहते हैं पिता परमेश्वर कि तू उनकी झोलियों को भर दे पिता परमेश्वर। हर एक परेशानी से प्रभु तू बचाना प्रभु हर एक जन को परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो आज बिस्तर पे पड़े हैं पिता परमेश्वर, जो परमेश्वर तेरा नाम जप रहे हैं कि प्रभु जी कि वो चंगे हो जाएं, कि वो बीमारी से शिफा पा जाएं पिता परमेश्वर। सचमुच यदि परमेश्वर तेरी मर्जी है तो प्रभु जी उनको तू शिफा जरूर से देना, उनके बिस्तरों को पलट देना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सबके मनों से तू बात कर प्रभु जी, सबके दिलों में परमेश्वर तू वास कर पिता परमेश्वर। सबको परमेश्वर अपनी ओर प्रभु खींच पिता परमेश्वर, जिसके कदम भटक गए हैं पिता परमेश्वर। जैसे तूने कहा है मेरी 100 भेड़ें हैं, एक भी भेड़ यदि मेरे से भटक जाती तो मैं उसकी तरफ जाता हूं पिता परमेश्वर। तो विनती प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भेड़ें इस भवन से भटकी हुई है पिता परमेश्वर, उन भेड़ों को भी पिता परमेश्वर भवन तक लाने की कोशिश कर। मैं ये नहीं कहती इस भवन में, लेकिन प्रभु बहुत से लोग हैं पिता परमेश्वर तेरे आज के दिन को पिता परमेश्वर पवित्र नाम मान के परमेश्वर अपने और कामों में व्यस्त हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो तुझसे मांग रहे हैं पिता परमेश्वर, जो तुझको लाइव देख रहे हैं परमेश्वर, जो हमको लाइव देख रहे हैं पिता परमेश्वर, जो तेरी ओर आस लगाए बैठे हैं पिता परमेश्वर कि तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनेगा पिता परमेश्वर, उनके विश्वास को बढ़ाएगा पिता परमेश्वर, उनकी आत्माओं को जीतेगा पिता परमेश्वर। तो प्रभु उनके साथ हो, जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानी है, जो उनकी
मांगने की इच्छा है पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारे मांगने से पहले परमेश्वर तुझको मालूम है हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और हमें तू क्या दे सकता है पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है पिता परमेश्वर, सब कुछ तू कर सकता है पिता परमेश्वर। हमको वो चीज़ें तू परमेश्वर तू दे सकता है परमेश्वर, और देता है परमेश्वर जिसके हम लायक भी नहीं है पिता परमेश्वर, तू वो हमारे लिए कर देता है पिता परमेश्वर। तू बहुत बड़ा है परमेश्वर, तू नाम का नहीं परमेश्वर, तू काम का परमेश्वर है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई परमेश्वर नहीं परमेश्वर जिसने मौत पे विजय पाई है पिता परमेश्वर। तूने मौत पे विजय पाई है, तेरा वो लहू प्रभु जी हमारे पापों को क्षमा करता है परमेश्वर। हम इंसान हैं प्रभु जी, हम फिर से पापों में गिर जाते हैं पिता परमेश्वर, हम बारंबार प्रभु पाप करते हैं पिता परमेश्वर, हम भूल जाते हैं प्रभु जी तेरी उस कुर्बानी को पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु हमको हमेशा तेरी उस कुर्बानी को याद रखना चाहिए पिता परमेश्वर। हम सबके साथ हो, जो लोग प्रभु आना चाहते हैं प्रभु जी तेरे भवन में पिता परमेश्वर, उनको भी सही सलामत से लेकर आना पिता परमेश्वर, और जो नहीं आ सके हैं पिता परमेश्वर, किसी भी परेशानी में किसी भी दुख तकलीफ में है परमेश्वर, उसका तकलीफ को परमेश्वर दूर करना प्रभु जी। यहाँ बैठे हर एक जन को प्रभु जी आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा हम लोगों के बीच में काम करने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि तू सबका पिता है परमेश्वर। तू एक जाति के लिए नहीं हुआ पिता परमेश्वर, तू मनुष्य जाति का पिता परमेश्वर है पिता परमेश्वर। सबके साथ हो प्रभु जी, मेरे साथ हो परमेश्वर, हर एक जन को प्रभु जी मनों को जांचने वाला पिता परमेश्वर तू है, सबके गुर्दों को जांच पिता परमेश्वर। यदि किसी के शरीर में कोई भी तकलीफ है पिता परमेश्वर, जितने यहाँ बैठे हैं पिता परमेश्वर, जो सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, तो प्रभु तू उनको आज चंगाई दे, शिफा दे पिता परमेश्वर, और कहने पाए कि प्रभु के द्वारा मुझे शिफा प्राप्त हुई है पिता परमेश्वर। बहुत बड़ा है परमेश्वर, रहम करने वाला पिता परमेश्वर है प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हर एक जन के लिए प्रभु जी, जो इस कलीसिया से जुड़े हैं चाहे नहीं जुड़े हैं पिता परमेश्वर, सब पे अपना रहम कर पिता परमेश्वर। और विनती प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर सबके साथ हो। यदि मैंने प्रार्थना में बहुत कुछ मांगा हो पिता परमेश्वर, और माफ करना पिता परमेश्वर, और यदि तू जिसको भी जो भी कुछ दे सकता है पिता परमेश्वर अपनी झोलियों में पिता परमेश्वर, किसी की भी झोली खाली ना जाने पाए पिता परमेश्वर, और परमेश्वर वचन को लेके जाने पाए पिता परमेश्वर, वचन पे चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर, वचन को प्रभु जी अपनाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। शैतान नहीं काम करने पाए प्रभु जी उनके जीवन में, परमेश्वर तेरा वास होने पाए हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा है पिता परमेश्वर शैतान की बातों पे नहीं मेरी भी बात पे चलो परमेश्वर, क्योंकि आपकी बात बहुत धीमी आती है, लेकिन शैतान हमको बरगलाने की कोशिश करता है पिता परमेश्वर। हम शैतान के पीछे हो लेते हैं पिता परमेश्वर, हम तुझको भूल जाते हैं पिता परमेश्वर। सबके मनों को उदार बना पिता परमेश्वर, सब तेरी वाणी को सुनने पाए पिता परमेश्वर। ऐसा एक अच्छा मन बना पिता परमेश्वर सबके साथ हो। यहाँ जो लोग बैठे हैं कुछ पढ़ने वाले होंगे, कुछ नौकरी के लिए मांगने आए होंगे पिता परमेश्वर, कुछ परेशानियों को परमेश्वर अपनी दूर करने आए होंगे पिता परमेश्वर। जिसकी जो परेशानी प्रभु दूर करना, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं प्रभु जी उनको अक्ल और बुद्धि से मामूर कर पिता परमेश्वर। जिनकी नौकरियां छूट गई हैं पिता परमेश्वर, जिनके घरों में पिता परमेश्वर परेशानियां हैं परमेश्वर, वो सब प्रभु तेरे नाम से पूरी होने पाए परमेश्वर। सबके घर जुड़ने पाए, सबको नौकरियां मिलने पाए, सबकी अक्ल और बुद्धि परमेश्वर तेरी ओर से होने पाए परमेश्वर। सभी बच्चों के साथ हो प्रभु जी, बुजुर्गों के साथ हो प्रभु जी, जवानों को अपनी ओर फेर ले पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तेरा कहना है परमेश्वर, जब जवान मेरे भवन में आते हैं तो पर मेरा भवन भरा हुआ है। जब बुजुर्ग मेरे सामने आते हैं तो प्रभु उनके घुटनों की अगुवाई करने वाला प्रभु तू है पिता परमेश्वर, चलाने वाला तू है परमेश्वर, सब कुछ प्रभु तू देने वाला है पिता परमेश्वर। हर एक जन के साथ हो प्रभु जी, हर एक के मन को एक उदार बना पिता परमेश्वर, और ज्यादा मांगा हो तो माफ करना। इस छोटी सी प्रार्थना तेरे मुबारक नाम में होके मांगते हैं, सभी बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पे खड़े हों और परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति करेंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। सभी लोग अपने स्थानों पे खड़े होंगे।
परमेश्वर की महिमा करेंगे। अगर आप में से कोई अगर रोगी है जो बहुत कमजोर है, जो अपने सामने पर खड़ा नहीं सकता, तो वो बैठा रहे। बाकी हम सब लोग खड़े होंगे, ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करेंगे, ताली बजा के। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। एक बार फिर से, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। आइए मिलके कहेंगे, celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. क्या कहेंगे फिर से? Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. He has done mighty thing yet again. He has done mighty thing yet again. He has done mighty thing yet again. Celebrate the victory of the Lord. आओ खुशियाँ मनाएं, आओ खुशियाँ मनाएं, क्योंकि यीशु ने जय दी है। आओ खुशियाँ मनाएं, आओ खुशियाँ मनाएं, क्योंकि यीशु ने जय दी है। उसने किए महान कार मेरे साथ, उसने किए महान कार मेरे साथ, उसने किए महान कार मेरे साथ। खुशियाँ मनाए प्रभु में। हालेलुया। किसके साथ महान कार्य किया है? कोई है? नहीं नहीं, ऊंचा करिए, ऐसे नहीं, ये तो फिर समझ नहीं आएगा ना, पूरा बताना पड़ेगा। अच्छा, 2 बार जो है उसका मतलब बहुत ज्यादा किया है। 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बाकी लोग के जीवन में काम नहीं किया क्या? छोटे लाल भाई,
हाँ तो पूरा आप तो दोनों से उठाएंगे, आपको तो बड़ी नौकरी मिली है। हालेलुया। बहुत कम शब्दों में बताएंगे, बाद में इनकी गवाही भी सुनेंगे। भैया बहुत मेहनत करते थे, और आपको याद होगा पहले वो चलते थे जो हम लोग हाथ पहन खाते थे, इससे क्या बोलते थे, फोपी, हम लोग साइड में पोंगे बोलते थे ना। हाँ, तो वो उस जगह भैया काम करते थे, बहुत मेहनत काम। धन्यवाद हो प्रभु का कि जब आज इनसे मुलाकात हुई तो भैया की हालत बहुत खराब थी। आज पूछिए, आप देख लीजिए इतने बढ़िया स्मार्ट बन के आए हैं, आज ये बिजली विभाग में लग गए। हालेलुया। ये है परमेश्वर। जिस वक्त आए थे तब पत्नी साथ नहीं थी, आज पत्नी भी साथ है, आज बच्चे भी साथ में ना। हालेलुया। ये है परमेश्वर का अनुग्रह। तो सेलिब्रेट तो बनता है, सेलिब्रेट बनता है ना, खुशियां बनती है ना। क्या कहेंगे? सेलिब्रेट, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ द लॉर्ड। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ। उसने किए महान काम, उसने किए महान काम मेरे साथ, उसने किए महान काम मेरे साथ, उसने किए महान काम मेरे साथ। क्या मनाए प्रभु को। Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. उसने किए महान काम मेरे साथ, उसने किए महान काम मेरे साथ, उसने किए महान काम मेरे साथ। खुशियाँ मनाए प्रभु में। एक और जवान आज पहली बार आया है, समर्पण, है ना, समर्पण नाम है ना आपका। आपके लिए बहुत समय से हम प्रार्थना करते हैं और आपके लिए हम लोगों ने उपवास भी किया है ना। और आज पहली बार आप आए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब आपकी मम्मी ने बताया आपके बारे में, हम लोग को लग गया कि यार एक जवान है और उसको बचाना है खुदावन, और तुझ में वो आत्मा जीतनी हो। हमने ये भी सुना है कि आप भी गाते बजाते थे परमेश्वर के लिए। वाह, आने वाले दिनों में हमें खुशी होगी कि आप भी हमारे संग स्थान पे आराधना करेंगे। हालेलुया, आमीन। ऐसा होने पाए कि आने वाले दिनों में ये जवान हमारे संग आराधना करने पाएगा और बहुतों के लिए बरकत का वसीला बनेगा। आपको मालूम है ये जवान कई साल से, कितने साल हो गए आंटी, कितने साल हो गए इनकी बीमारी को? 11 साल। आज ये जवान खुदा घर में है। हालेलुया। इससे बड़ी खुशी है क्या? इससे बड़ी खुशी है कि एक जवान प्रभु में आ गया है। इससे बड़ा कोई आनंद की बात नहीं है। और सच में ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये उसने जवाब दिया है। तो क्या कहना है? उसने किए महान कार्य मेरे साथ, उसने किए महान कार्य मेरे साथ, उसने किए महान कार्य मेरे साथ। खुशियाँ मनाए प्रभु। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. He has done mighty thing yet again. He has done mighty thing yet again. He has done mighty thing yet again. Celebrate the victory of the Lord. आइए कहें, say yes Lord, yes Lord, yes yes। सब लोग कहें yes Lord, yes Lord, yes yes Lord, yes Lord, yes। कैसे करना है? दोनों हाथों को उठा के yes Lord, yes Lord, yes yes Lord। अगर आप कहेंगे हमें इंग्लिश नहीं आती है, yes बोल लेते हैं सब लोग, yes बोलिए, yes Lord, yes Lord, yes Lord। ओके, बस इतना करना है। Say yes Lord, yes Lord, yes yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes yes Lord, amen। Yes Lord, yes Lord, yes yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes yes Lord, amen। मैं दौड़ा दौड़ा हर जगह, मैं भागा घूमा हर जगह, मैं घूमा घूमा हर जगह, न कोई यीशु सा। महिमा करके दिखाएंगी। मैं दौड़ा दौड़ा, कैसे? मैं दौड़ा दौड़ा। अब पैर वैर है कि नहीं है? खड़े है, किसमें खड़े भाई? स्टैंड तो नहीं ना, पैर ही है ना। तो ऐसे करके दिखाइए, ऐसे। ओके, कैमरे में दिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करिएगा, दिख जाएगा। मैं दौड़ा दौड़ा हर जगह,
मैं घूमा घूमा हर, अरे घूम के दिखाइए भाई, सब लोग घूमेंगे, सब लोग घूमेंगे, जितना घूमेंगे उतना खुदा बरकत देगा। मैं घूमा घूमा हर जगह, मैं ढूंढा ढूंढा ना कोई और है। अगर है तो बैठ जाइएगा, अगर नहीं है तो मुझे संग आराधना करेगा। मैं दौड़ा दौड़ा हर जगह, मैं घूमा घूमा हर जगह, मैं ढूंढा ढूंढा हर जगह, ना कोई यीशु का मैं दौड़ा दौड़ा हर जगह, मैं घूमा घूमा हर जगह, मैं ढूंढा ढूंढा हर जगह, ना कोई यीशु का मैं दौड़ा दौड़ा हर जगह, मैं घूमा घूमा हर जगह, मैं ढूंढा ढूंढा हर जगह, ना कोई यीशु का। तो सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब है भला, गाओ रब है भला, हमेशा रब की होवे सदा, हालेलुया रब की होवे सदा, हमेशा रब की होवे सदा। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सिंचा उसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सिंचा उसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार जय जयकार, ओ तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। आइए परमेश्वर के लोगों, प्रभु के लिए ताली बजा के उसकी महिमा करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। इसलिए खुदावन हम कहते हैं, निशब्द है तेरे सामने, है खुदा तेरे प्यार ने हमको है छुआ, तेरे ही रहेंगे अब सदा सर्वदा, है खुदा
खुदा हम गाए होसाना हम गाए होसाना हम गाए होसाना 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 हम गाए होसाना हम गाए होसाना हम गाए होसाना 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 हमारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया हमारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया हम गाए हो सना हाथ उठा के तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा तू है प्रभु हमारा खुदा कौन हमारा विरोधी है जब परमेश्वर हमारी ओर है जब वो हमारी ओर है तो किस बात का डर हे खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं जो ये हाथ तेरी हुजूरी में उठे हैं जो ये शब्द खुदावन धन्यवाद से भरे हुए हैं जो दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है क्या ही सुहावने पांव जो खुदावन के घर में उसकी राह और वो जो उसकी ड्योढ़ी पर बना रहता है वो धन्य और उत्तम है जिसको सियोन की सड़क की सुधी रहती है जिसको खुदा के घर की धुन रहती है जिसको इस बात का मालूम है खुदावन चाहे कुछ भी क्यों ना हो तो भी जो तेरा समय तेरा दिन है हम उसे ना भूलेंगे 6 दिन विश्राम करना 6 दिन के विषय में काम करना पर 7वां दिन जो विश्राम का कहलाता है अक्सर लोग बहुत सी कंट्रोवर्सी करते हैं इसके ऊपर पर मैं कहना मांगता हूं कि ये आपका परमेश्वर के साथ कमिटमेंट है कि प्रभु जब तूने मुझे अपने वचन के अनुसार बताया है कि 7वां दिन तुम्हारे खुदा का तुम्हारी इबादत का तुम्हारा परमेश्वर से मुलाकात करने का
उसका धन्यवाद करने का हो, तो क्यों ना ये दिन जो हफ्ते में एक हमें मिलता है और चंद लम्हे कुछ घंटे मिलते हैं, तो आइए धन्यवाद से अपने आप को भर दे प्रभु। उसके बाद पता नहीं मौका मिले या ना मिले, पर आज अगर मैं जीवित हूं तो खुदावन तेरी महिमा करने पाऊंगा। वचन कहता है यदि आज उसके शब्द को सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो। अगर आपके कानों में ये आवाज जा रही है तो उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद के साथ अपने स्थानों पे आप लोग बैठ जाइए और कुछ पल उस परमेश्वर का धन्यवाद करिए, उसके आश्चर्य कर्मों का धन्यवाद करिए। और जो लोग खड़े रहना चाहते हैं वो खड़े होकर भी धन्यवाद कर सकते हैं, पर कोई बैठ कर धन्यवाद करना चाहता है तो आप बैठ सकते हैं, उस परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, उसके आश्चर्य कर्मों का धन्यवाद कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा चिल्ला के पुकार के कहे प्रभु तू धन्यवाद, तेरा तो तू भला है, पर अपने हृदय में ही आप उसका धन्यवाद कर सकते हैं। आपको मालूम है क्योंकि धन्यवाद हमेशा आपके पास है। उस खुदा ने आप पर अनुग्रह किया है, उस खुदा ने आपके ऊपर अपनी करुणा करी है, उसने अपनी दया दिखाई है। उसका धन्यवाद। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. प्रभु धन्यवाद योग्य है स्तुति आराधना की। तूने मुझे संभाला है प्रभु। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे जीवन में जो कुछ आज है, जो कुछ आज मैं हूँ, उसका वसीला सिर्फ आप हैं प्रभु। मेरे जीवन का मकसद, मेरे जीवन का आधार, मेरे जीवन में जो कुछ है वो सब कुछ आपके द्वारा पिता। मेरी बरकतें, मेरी आशीषें, मेरा एक एक शरीर का जो हिस्सा है खुदा वो आपका है। जो सांसें चल रही हैं, जो हाथ पैर चल रहे प्रभु, वो आपकी देन है। मैं पिता धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु। और खुदावन हम धन्यवाद के साथ प्रभु आपके सम्मुख आते हैं। हमसे बातें कर, अपने लोगों से बातें कर प्रभु। ये चर्च कलीसिया आपकी है पिता, अपने लोगों से बातें करें। खुदावन यीशु इस विनती को आपके नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।
8:31 जी। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अतः यानी कि इसलिए हम इन बातों के विषय में क्या कहें? पौलुस कह रहा है कि मुझे मालूम है और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि इन बातों के विषय इस बात को लिखा गया जी। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। ना डरूंगा। मैंने किस पर रखा है? परमेश्वर परमेश्वर के ऊपर। और ये दाऊद जो आपको मालूम है कि जब ये बालक ही दाऊद ने पलिश्ती से कहा, दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। बोलिए कैसा था? छोटे भाला
हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशान नहीं है। और इस वाली बात को जब मैं पढ़ रहा था कि परमेश्वर हमारी ओर है, यह जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमारी ओर है या नहीं। जब यही नहीं मालूम है कि हमारी ओर है या नहीं, तो कैसे कह सकते हैं हमारी बीमारी में, हमारी परेशानी, हमारी मुसीबतों में वो हमारे साथ खड़ा हुआ है। हमारे कोर्ट कचहरी के मुकदमे में, हमारे केस में, हमारी गरीबी में, हमारी परेशानी में हमारे साथ खड़ा है, मालूम ही नहीं होगा। और आप कितना एक लकीर पीटने वाला काम कर रहे हैं। हालेलुया। कई बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारी ओर है, पर कहना मांगता हूं क्या वास्तव में इस बात को आपको यकीनन है? और ये तब होगा जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे। मैं सब बता रहा हूं, वो परमेश्वर आपके तरफ से खड़ा होगा, तुम्हारे तरफ से वो लड़ेगा। दाऊद की तरफ से मालूम कौन लड़ रहा है? परमेश्वर लड़ रहा है। ये दाऊद के बल नहीं है, दाऊद के पास सामर्थ नहीं है, पर इस बात को जो पौलुस कहता है कि मेरी निर्बलताओं में उसकी सामर्थ सिद्ध होती है। मेरी कमजोरियों में, मेरे वीकनेस में, मेरी परेशानी में जब गोलियत जैसा व्यक्ति सामने खड़ा हो, ऐसी बहुत सी परेशानियां जो बहुत बड़ी लग रही हो, जो सालों की बीमारियां हो, जब वो मेरे सामने क्यों ना खड़ी हो, पर मुझे इस बात का निश्चय यकीन है कि खुदावन जब मेरे साथ है तो मुझे फिर डरने की आवश्यकता नहीं है। कितने समय की बीमारी क्यों ना हो, कितने समय का बंधन क्यों ना हो, कितने समय का श्राप क्यों चल रहा हो, शायद पूर्वजों का श्राप चला रहा हो, सदियों का श्राप चला रहा हो, पर जब परमेश्वर मेरे खेमे में है, परमेश्वर मेरी ओर है, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मेहरबानी से अपने सब लोग फोन साइलेंट कर लें, कीबोर्ड बजा सकते हैं हम। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग तेज बोल सकते हैं हालेलुया, हालेलुया। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं? अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो यकीन जानिए वो परमेश्वर आपके घेरे और आपके खेमे में खड़ा होगा। हालेलुया। और जब खुदा आपके साथ है तो फिर मेरा विरोधी कौन है? जो बार बार
हादसे हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है, ये वाला रे यार ये वाला काम खराब हो गया, ये नुकसान हो गया, फिजूल खर्चा हो रहा है, बरकत नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है प्रभु, क्यों ऐसा हो रहा है? तो एक बार घर जाके सोचेगा, प्रभु ऐसा तो नहीं कि मेरे खेमे तू है ही नहीं, क्या वास्तव में तू मेरे घेरे में है? अगर है तो फिर मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम कितने समय से बीमार चल रहे हैं आप, कितने समय से आपका रोग आप लेके चल रहे हैं, कितने समय से आप उस दर्द को लेकर चल रहे हैं, कितने समय से आपके काम नहीं बने हैं, कितने समय से आपके घर के केस चल रहे हैं, पुराने कोर्ट कचहरी के मुकदमे चल रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। पर कहना मांगता हूं, अगर खुदावन आपके साथ है, अगर वो परमेश्वर आपकी ओर है, अगर वो परमेश्वर आपके साथ है, फिर डरने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ निकालिएगा पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय और उसकी 4थी आयत। जल्दी से निकालिएगा पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय और उसकी 4थी आयत सुनिएगा जी। पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय और उसकी 4थी आयत। जिस किसी को मिल गई वो बुलंद आवाज से पढ़ेगा जी। पहला यूहन्ना 4था अध्याय और 4थी आयत जी। यूहन्ना इस बात को बोल रहा है, हे बालको, सब लोग ध्यान सुनना, तुम किसके हो? परमेश्वर के हो जी। तुमने उन पर जय पाई है क्योंकि जो तुम में है, ध्यान सुना सब लोग वरना फिर आप लोग भटक जाएंगे, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है कहीं क्या है? कहीं दो जवान आएंगे, मैं थोड़ा सा जल्दी से बता दूंगा। रोहित आओ, लिटिल जल्दी से आओ। क्या नाम तुम्हारा? बनी, तुम भी आओ, जल्दी से आओ फटाफट। तीनों यहाँ खड़े हो, आओ तुम्हें कुछ दिखाते हैं। सब लोग ध्यान से देखिएगा, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, ध्यान सुनिएगा। ये अभी वीक है। अब ये मत कहना कि हमें शैतान क्यों बनाया गया ना, अक्सर ये वो लोग कहते हैं ना हमें शैतान बना दिया, उसे यीशु मसीह बना दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक निर्बल सा व्यक्ति है और पौलुस कह रहा है, ध्यान से पढ़ेगा धीरे धीरे जी, सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा जी, पढ़िए, थोड़ा इधर आ जाओ। हे बालको, सुनो बेटा बालक, तुम परमेश्वर के हो और तुमने जी, उन पर जय पाई, तुमने उन पर क्या पाई है? जय पाई, जय पाई है। तुमने इन पर जय पाई है जी। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये दुष्ट है, ये दुष्ट है, ये प्रभु का जन है, ठीक है? नहीं, हंसने की बात नहीं है, मतलब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। तुमने उन पर जय पाई है जी, क्योंकि जी जो तुम में है जो तुम में है। बनी बेटा इसके पीछे आओ। वह उसमें, जो तुम में है वह उससे, वो उससे, जो संसार में है, जो संसार से, क्योंकि ये दुष्ट है तो संसार में रहेगा, संसार चीजें करेगा, है ना? परेशान करना, चीजें लेके आना, प्रॉब्लम क्रिएट करना, झगड़े रगड़े करना, चीजें खराब करना। तो जो संसार में है और उससे कहीं बढ़कर जो तुम में है, क्या है? वो बड़ा है। इनके पीछे लड़का जो लंबा चौड़ा बड़ा दिख रहा ना, छुपा के दिखाओ इनको। छुप रहा है, ये पीछे छुपेगा, छुप रहा है। पीछे वाला कौन सी कलर शर्ट पहना है? ब्लू कलर की। यानी कि ये जो बच्चा खड़ा हुआ है, इसके पीछे जो है वो इससे कहीं बड़ा और कहीं अधिक है। पर इसको लग रहा है यार मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मुझसे बलवान तो ये है। पर इसको ये नहीं मालूम कि जो मेरे अंदर है, जो मेरे साथ है, जो मेरे खेमे में खड़ा है, वो उससे कहीं अधिक बड़े हैं। हालेलुया। थैंक यू सो मच। मेहरबानी से अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। इस बात को समझिए, यूहन्ना कह रहा है जो तुम्हारे अंदर है वो संसार से कहीं बढ़कर है। और कई बार हम कहते हैं भैया आपको नहीं पता दुष्ट भी बड़ा ताकतवर होता है। क्या करें भैया, ये तो ऐसे ही रहेगा, डॉक्टर ने कह दिया है तो बस अब इंसुलिन लगेगा लगेगा, डॉक्टर ने बोल दिया है तो दर्द रहेगा रहेगा, डॉक्टर ने बोल दिया है तो बीमारी रहेगी। नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वो उससे जो संसार में है कहीं, क्योंकि मालूम है तुमको बनाने वाला, तुम्हें पैदा करने वाला, तुम्हारे जीवन में सांस देने वाला उससे कहीं अधिक बड़ा परमेश्वर है, जिसने जमीन और आसमान को बनाया।
अक्सर लोग कहते हैं हम चांद पर खोज कर रहे हैं, हम इस पे खोज कर रहे हैं। अरे चांद खुदा के लिए छोटा सा है। लिखा है वो समुद्र को अपनी चुल्लू से नाप लेता है। आप क्या तुलना करेंगे उस ऐसे परमेश्वर की। और आपको लग रहा है कि मैं संसार में छोटा सा हूं। मुझे याद है जब मेरी गाड़ी से एक हादसा हो गया, करीब 200 लोग हमें मारने की डंडा लेके आ गए थे और मेरी कार के आगे खड़े हो गए, घेरा बांध लिया। तब मैंने कहा प्रभु मुझे मालूम है जो मुझ में है वो इनसे कहीं बड़ा है। खुदावन मुझे मालूम तू मेरे खेमे में है और मुझे इस बात का पूरा यकीन है। और वो डंडा ले खड़े थे, मारने जा रहे थे, गाली बक रहे थे। श्यामू गोद में था, मेरी वाइफ थी, मेरी कज़न भी थी मेरे साथ खड़ी थी। कह रही भैया क्या होगा, ऐसा ना हो ये लोग गाड़ी तोड़ दें, ऐसा ना हो हम लोग को बहुत मारें और बचाने वाला कोई नहीं क्योंकि सब गैर कौम के लोग हैं, क्या होगा। मैंने खुदावन पे भरोसा करो, सब ठीक होगा। तब मैंने कहा परमेश्वर मुझे मालूम है तेरा एक दूत, किसी की याद है पिछले संडे पास्टर सनी ने बोला था थर्सडे को कि परमेश्वर का एक दूत 1,85,000 लोगों को मारने की ताकत रखता है। तो मैंने कहा परमेश्वर, मुझे सच बता रहा हूं यही मेरे वर्ड थे। मैंने कहा परमेश्वर मुझे मालूम है तेरा दूत एक दूत सिर्फ। हम सब कहते हैं प्रभु हमें तेरा घेरा चाहिए, तेरे दूतों की छावनी। नहीं, आई डोंट नो, नो नीड, मुझे जरूरत नहीं है इतने दूतों की। प्रभु मैंने खुदा बाप अगर तेरा एक दूत भी यहां आ जाएगा तो यहां तो 1,00,000 भी नहीं है, यहां तो सिर्फ 200 लोग हैं। इनको मारने की, उनके मुंह बंद करने की क्षमता रखता। हालेलुया। पूरी रात गाली बकते रहे, पूरी सुबह हो गई थी, 7 बजे तक वो लोग बड़बड़ाते रहे। उन्हीं के बीच में से हम लोग निकले, कार में बैठे, बस बोलते रहे। 200 लोग के लगभग थे पर कुछ कर नहीं पाए। हालेलुया। क्योंकि जो तुम में है वो संसार से कहीं बड़ा है। और अपने आप पे बार हम बुज़दिल और कमजोर समझ लेते हैं। अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और वो बहुत बोल रहे थे। हमें लगा खुदा बाप हमें मालूम है कि तेरा एक दूत भी हमारे साथ होगा तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। पर मैं कहना ये मांगता हूं खुदा बाप मेरे घर का नौकर नहीं है। अक्सर कहते ना प्रभु हम सोने जा रहे हैं, हमारे चारों ओर दूध का पहरा लगा दे, हमारे घर के बाहर दूध खड़े कर। प्रभु अच्छा ओके अभी खड़े करता हूं, जाओ दूध खड़े हो जाओ उन घर के चारों ओर। और वो पूछे हेलो हु आई एम, कौन हूं मैं, डू यू नो, क्या तुम मुझे जानते हो। हाँ आप यीशु मसीह इतना मालूम, बस और कुछ नहीं मालूम है। तुम उसके वचनों पर चलते नहीं हो, तुम उसको जानते नहीं, यीशु को पहचानते नहीं। इतवार हुआ बस खाली चर्च इसलिए आगे क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं या हमने यीशु मसीह के बारे में जाना, इससे ज़्यादा नहीं जानना चाहते हैं। जब बारी आती है कोई चीज़ की तो कहते नहीं ये हमारा काम नहीं है। वचन पे चलने की नहीं वो नहीं कर सकते हैं। पर दुआ में जरूर कहते हैं प्रभु हमारे लिए दूत भेज। प्रभु कहता अच्छा मैं तुम्हारा सर्वेंट हूं क्या। मैं सीरियस बात कर रहा हूं। आप कौन से अधिकार से बात करें बताइए प्रभु से, कौन से अधिकार से। आप बोलेंगे वो मेरा पिता है, पिता है तो बच्चे पिता की कहना मानते हैं, बताइए। अगर वो मेरा पिता है, वो मेरा बाप है, वो मेरा खुदा है, तो क्या मेरा फर्ज नहीं कि जो उसने वचन दिया मैं उसके आगे का पालन ना करूं। यह परमेश्वर की ओर से वचन था ना। लिखा है प्रेरित होकर चेलों ने इसको लिखा है, किसकी, परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर। तो जब उसने ये वचन दिया है, वचन तो हम पढ़ते नहीं है, वचन पे चलते नहीं है, तो क्यों फिर हे अब्बा हे पिता कहते हैं उसे। और हम कहते हैं कि खुदा मेरे खेमे में है, प्रभु तू ऐसा कर, प्रभु तू ऐसा कर। प्रभु ओके मैं सब कर दूंगा। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या रोल है मेरे प्रति। क्या सिर्फ वो बाप जो तुम्हारे पैदा होने के बाद से अंत तक तुम्हारे लिए करता रहे और तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है। ऐसा बच्चा बनना है, ऐसा बच्चा बनना है लिटिल भाई, ऐसा बच्चा बनोगे जब अपने मां कहना मानना नहीं, बस पापा जो मैं कहूं वो तुम करते रहो, बस जब तुम बोलोगे सॉरी मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं करना। पर कहना मांगता हूं कि जब खुदा तुम्हारी ओर होगा, ये तब होगा जब तुम उसके वचनों पर चलोगे, जब उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे। वो परमेश्वर तुम्हारे खेमे में होगा तो तुम्हें फिर आवश्यकता नहीं डरने की। हालेलुया। आखिरी आयत पढ़ खत्म करना मांगता हूं मैं सब। यशाया नबी की पुस्तक उसका 54 अध्याय उसकी 17वीं आयत। यशाया नबी की पुस्तक उसका आइज़ैक चैप्टर 54 वर्स 17। यशाया नबी की पुस्तक उसका 54 अध्याय और उसकी 17 आयत सुनिएगा। आखिरी आयत करके खत्म करेंगे और सब ध्यान सुनिएगा। मैं चाहता हूं कि इस वाली आयत को और एक और जो मैं एक लोगो आपको दूंगा छोटा सा, उसे लिख के ना अपने घर पे टांग दीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा। सुनिएगा जी, सब लोग एक साथ पढ़ें जी। बस रुकिएगा।
क्योंकि कॉमा लगा ना, रुकिएगा, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, यानी कि ऐसा नहीं है कि बनाए नहीं जाएंगे, ध्यान समझ रहे हैं, बनाए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के लिए योजना तैयार करता है, तो दुष्ट भी योजना बना रहा है। भाई ये नहीं कहा कि संसार में कोई है ही नहीं, पर है, पर उससे कहीं बड़ा तुम्हारा परमेश्वर है, पर वो भी योजना बना रहा है बेटा। जहां चूकोगे तुरंत कैच करेगा, फौरन पकड़ लेगा। आज संडे है, आज फंक्शन जाएंगे, फिर अगली बार आ जाएंगे, भैया कोई बात नहीं। उसने कहा आज ही मैं अटैक करूंगा। और आज शाम को उसने कहा आज पार्टी है, पार्टी में, अरे भैया क्या बताएं, यार दोस्त ने कहा थोड़ी सी लगा लो, कोई बुरी बात नहीं होती है। संडे की शाम को पार्टी थी, चर्च से बेहतर लगा कहीं और जाना। ध्यान सुनिएगा, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, बात क्या हो रही है, यानी कि नहीं बने ये नहीं हो रहा है, पर बनेंगे तो जरूर, बनेंगे तो, बनेंगे तो, बनेंगे तो, अरे इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं, बनेंगे तो, पर आगे क्या लिखा हुआ है, उनमें से कोई, बोलिए, उनमें से कोई सफल ना होगा, उनमें से कोई सफल ना होगा। हालेलुया। कोई भी हथियार जो आपकी हानि के लिए चलाए जा रहे हैं, जो बनाए गए हैं, उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। हालेलुया। मालूम क्यों? क्योंकि खुदा तुम्हारे घेरे में है, खुदा तुम्हारे सम्मुख खड़ा हुआ। उसने कहा बेटा पहले मुझसे, ना होता ना, मेरे दोस्त को ना बोलना, पहले हमसे पंगा लो। अक्सर होता ना, हम बुलाते भाई जल्दी आजा, झगड़ा हो गया है, तो दोस्त आता है लंबा चौड़ा वाला, से हम बुलाते हैं, भाई जरा देखना क्या कह रहा है। हम हाँ भाई क्या बोल रहे थे उसको, वो छोटा भाई अपना, वो बच्चा अपना, क्या बोले हमको बोलो, तो नहीं सॉरी सॉरी हो गया। वैसे ही परमेश्वर तुम्हारे जब सम्मुख खड़ा होगा तो दूसरा विरोध करने वाला कोई नहीं। हालेलुया। दूसरा तुम्हारे ऊपर तीर चलाने वाला कोई ना होगा। जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाए भी जाएंगे, वो उसमें से एक भी सफल ना होगा। हालेलुया। और आपको मालूम है ये आयत जो पहला, क्या नाम उसका, पहला शैमुएल 17:45 की आखिरी की आयतों में लिखी हुई है, ये लिखी हुई है आपका 47 आयत के नीचे, मालूम क्या लिखा है, संग्राम तो यहोवा का है। युद्ध किसका है? ये मालूम कौन कहता है? ये दाऊद कहता है। उस लड़कपन में जब गोलियत को मार रहा है, तब मालूम क्या कहता है, उर्दू में लिखा हुआ है, जंग तो खुदावंद की है। हालेलुया। अपने दिल पर हाथ रखिए और बोलिए, मेरे जीवन की जंग तो खुदावंद की है। अगर आप में से कोई बीमार है, कोई रोगी है, तो अपने उस स्थान पर हाथ रख के बोलिए, जंग तो खुदावंद की है। जहां कहीं भी दर्द हो रहा है, कुछ तकलीफ में अगर हैं, पैर में दर्द हो रहा है तो पैर पे, अगर सर में दर्द हो तो सर पे, कमर में तो कमर पे, और हाथ रखे बोलिए, जंग तो मेरे खुदावंद की है, वही विजय करेगा। जितने हथियार प्रभु मुझे मालूम है मेरी ओर मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से एक भी असफल ना होगा, पर हर कोई असफल हो, क्योंकि जंग यहोवा की है। आइए दुआ मांगे। ऐ खुदावन, हमें मालूम है कि जंग तो यहोवा आपकी है और आप ही सफल करेंगे प्रभु। खुदावन, जितने भी हथियार बनाए जाएं, जितना दुष्ट तीर चलाए, जितना दर्द तकलीफ दे, तो भी खुदावन हमें मालूम है हमारे पक्ष में, हमारी ओर, हमारी तरफ से लड़ने वाला हमारा खुदावन यीशु मसीह है, हमारा परमेश्वर है। ऐ खुदावन, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जैसा रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 31वीं आयत उस बात को लिखा हुआ है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है? प्रभु, हमारा कोई विरोधी नहीं हो सकता। प्रभु, जब तू हमारी ओर है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। कहां से बच्चे की फीस होगी, कहां से पढ़ाई कराएंगे, कहां से घर बनेगा, कैसे जिंदगी चलेगी, कैसे बुढ़ापा कटेगा, मुझे नहीं मालूम। मुझे इतना मालूम है, हे खुदावन, तू मेरे पक्ष में है। अब मुझे इस बात की चिंता नहीं है, और इस बात की श्योरिटी खुदावन तू देता है, क्योंकि खुदावन तू हमारे पक्ष में है। ऐ पिता, मुझे चिंता नहीं प्रभु मेरे जीवन में क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या, मेरे भविष्य के, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घराने का क्या होगा, पर मुझे मालूम खुदावन तू मेरे पक्ष में है, तो मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है प्रभु, क्योंकि तू हमारे पक्ष में है। खुदावन, लाख लोग परमेश्वर मेरे लिए बुराई गढ़े, लाख लोग प्रभु मेरा बुरा सोचें,
लाख दुष्ट योजनाएं बनाए प्रभु जी मुझे गिराने की, बर्बाद करने की, तो भी खुदावंद मुझे मालूम है कि भी हथियार नहीं चलेगा, वे खुदावंद हमारे पक्ष में है। प्रभु तू हमारी ओर है। ऐ खुदावंद मेरे दिल की दुआ ये है, इनमें से जितने लोग हमारी आवाज को सुन रहे हैं प्रभु जी, आज खुदावंद आप इनके खेमे में आ जाए। वो जो सच में प्रभु जी ईमानदारी से कहते हैं खुदावंद हम तेरी राहों पर चलेंगे, तेरे वचनों का पालन करेंगे, प्रभु आप उनके खेमे में आ जाएं परमेश्वर। अब इनकी ओर से प्रभु आप लड़े खुदावन, हम लड़ नहीं सकते प्रभु जी, हमारे पास ना बल है, ना शक्ति, ना सामर्थ्य है प्रभु जी, पर खुदावन जब आप हमारी ओर होंगे प्रभु हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। एक बच्चा जब उसका पिता, उसके माँ बाप जब घर को चला रहे हो तो उसे चिंता नहीं है कि कहाँ से घर चले, कैसे चीजें पूरी होंगी, उसे मालूम है कि मेरे माँ बाप हैं, अभी मेरा परिवार है। अभी उस बच्चे को चिंता नहीं है, छोटा बच्चा, कि रोटी कहाँ से आएगी, कपड़ा कहाँ से आएगा, बिजली का बिल कहाँ से भरेंगे, दूध का बिल कहाँ से आएगा, मेरा डायपर कहाँ से आएगा, उसे नहीं मालूम है। उसे मालूम है मेरे माँ बाप हैं। वैसे खुदावन हम कहते हैं प्रभु हमारे साथ आप हो प्रभु, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं होगी, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं होगी प्रभु जी। अपने रोग, अपनी बीमारी, अपनी परेशानियों में हमें डरने की जरूरत नहीं होगी पिता। मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग खुदा इस बात को आज कह रहे हैं प्रभु जी, आप इनके खेमे में आ जाएं परमेश्वर। खुदा अपने लोगों से बातें करें, मसीह यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज अपने स्थानों पे खड़े हों और अपनी भेंटों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। अपनी भेंटों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आप जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप में से कोई भेंट डालना चाहता है तो आप लोग ऑनलाइन डाल सकते हैं। आप लोग गूगल पे या पेटीएम भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऑफरिंग डालना, आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं और अपना भेंट डालना चाहते हैं तो ज़रूर से आप हमें गूगल पे या पेटीएम के ज़रिए या फ़ोन पे के ज़रिए या नेट के ज़रिए, आप जैसा चाहें वैसे आप ऑफरिंग, अपनी भेंटों को दे सकते हैं, परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पर हैं अपनी भेंट डाल सकते हैं, और जो लोग कमाई करते हैं वो अपने दशमांश को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आएं। बहुत ज़रूरी है, आपका दशमांश से चर्च की ज़रूरतें पूरी होती हैं, सारे खर्चे निकलते हैं। ज़रूर से अपनी दशमांश को ज़रूर दें ताकि आप इस भवन में, खुदा के घर में भोजन वस्तु की किसी भी चीज़ की घटी ना हो। जैसा कि आपको मालूम है आज से फिर से शुरू हो गया है क्योंकि ठंड आ गई है। अब पूरा हफ्ता आपको जब भी आप आएंगे इतवार में और थर्सडे में आएंगे, आपके लिए चाय और स्नैक्स का इंतजाम किया जाएगा। वो सारे एक्सपेंसिव खर्चे हैं, तो जो भी जिसको आत्मा अगुवाई करे आप में से चाहता है वो दे सकता है, जो भी चाहे वो दे सकता है। और ये लिफाफे रखे हुए हैं, आप इसमें भी अपनी भेंटों को, अपना हिस्सा को डाल सकते हैं।